अच्छा किबला, ये जो अल्लाह यारी साहब जब भी कोई उनसे बात करता है तो कहते हैं कि हमने इस पर इतने लेक्चर्स दिए हैं और उसमें हमने इतने अदिल्ला दिए हैं, तो इस हवाले से आपकी मुस्तकबिल में क्या पेशरफ्त होगी, क्या लाए अमल होगा, उस हवाले से आपने कुछ सोचा है? जी जी, अगर देखें, पहली बात तो यह कि हमारी इल्मी महफिल में जो बंदे इतने बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि ये मेरी चीज को कोई रद्द नहीं कर सकता, दुनिया के सारे मराजे फेल हो गए, ये हो गए, उसको थोड़ा सा हम जो है वो समझते हैं कि भाई ये बंदा जो है वो ऐसी है, यानी उसको संजीदे नहीं लिया जाता। बहरहाल पाकिस्तान की आवाम है, वो कहते यार इतने बंदा बड़ा दावे कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो बिस्मिल्लाह, आप अयान साहब मेरे साथ बैठें, आप लेक्चर लें, एक एक चीज आप मेरे सामने निकाल के रखें कि वो जी किताब अल उद्दत से इबारत पढ़ रहे हैं शेख दूसी की कि शेख दूसी तकलीद के कायल नहीं है, वो हम पूरी इबारत पढ़ के लोग मुमिन को सुनाते हैं कि शेख दूसी तकलीद के कायल हैं या नहीं है। शेख दूसी ने कौन से फतवा की किताबें लिखी हैं बगैर हदीस के? शेख सदूक रहमान ने कौन से फतवा की हदीसें लिखी हैं? शेख दूसी के उस्ताद शेख मुफीद ने कौन सी हदीस की किताबें लिखी हैं? हदीस के अलावा फतवा की कौन सी किताबें लिखी हैं? सारी चीज मुमिन को दिखाते हैं भाई। इसके अलावा जुरारा के फजल बिन शाहजान के कौन से फतावा मौजूद होते थे, वो सारे उनको दिखाते हैं। अभी आपके मुताबिक आपको हदीस समझ आती है ना, तो आप सुन लो। हमारे नजदीक तो कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। हदीसों में इतना ज्यादा इख्तलाफ है, बहुत ज्यादा हमारी हदीस की किताबें हैं, तो ये एक हम मुहक्किक बैठाएंगे दरमियान में, जिसको हम कहेंगे भाई आपने सारा काम यही करना है, हमें समझ के देना, हम जिंदगी के बाकी कामों में मसरूफ हैं, आप हमें ये चीजें हल करके दो। आपने मुहक्किक दरमियान में नहीं बैठाना ना, आपको खुद समझ आती है तो बिस्मिल्लाह शुरू करें। ठीक है, हम वुजू के ऊपर आपको दावत देते हैं, क्या है, वुजू के ऊपर आप हदीसें लेकर आए और हमें बताएं कि मुहद्दिसीन ने क्यों इख्तलाफ किया। मुहद्दिसीन ने आप तक वो फिल्टर पहुंचाया ना अहले बैत अलैहिस्सलाम का, मुहद्दिसीन ने पहुंचाया ना, मुहद्दिसीन तो उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं, तो फिर क्यों उसके ऊपर इख्तलाफ हो रहा है? वजह क्या बन रही है? कुछ भी नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हदीस नहीं पढ़ी आप लोगों ने। हम यहाँ पे हदीसें पढ़ रहे हैं दर्स खारिज में, एक एक हदीस के ऊपर बहस होती है। हदीस किस किताब से आई है, वो किताब कहाँ से आई है, वो असल किताब, उसके पीछे कौन सी असल किताब है, उसके नुस्खे कितने मौजूद है, नुस्खों में क्या इख्तलाफ है, एक एक चीज की छांट पटक होती है। ये कोई आसान नहीं है कि पार्ट टाइम पे आप चीजों को हैंडल करते हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप मेरे साथ बैठें, अल्लाह जारी साहब के जितने लेक्चर हैं आप खोल के दें, ठीक है, उसके अंदर से एतराज उठाएं, बिल्कुल आप मुखालिफ बन जाएं और डट के एतराज करें। हम हमारे जो गैर मुक़ल्लिदीन भाई हैं वो समझते हैं कि अल्लाह यारी साहब ने जो अदिल्ला दिए हैं वो नाकाबिले तोड़ हैं, तो वो अदिल्ला हमारे पास लिखे हुए हैं नोट्स की सूरत में, तो मैं आपसे एक मुखालिफ की सूरत में बैठूंगा और पूछूंगा, तो इंशाल्लाह आप जवाब उसके हवाले से देंगे। जी और बिल्कुल, ये सीरीज आप चलाएंगे? बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाल्लाह। जो हमारी हौजे की तातीलात होगी, बल्कि तातीलात से भी हट के हम बेकायदा टाइम इसके लिए निकालेंगे। मोमिनीन है, गैर मुक़ल्लिदीन को दावत देते हैं, सुकून से बैठें, मोहब्बत से बैठें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझें और सीखें। अच्छा, ये जो आपकी रविश है कि भाई मुनाजरा मोमिनों से नहीं करना मुझे, और ये जो मुनाजरा है वो मुखालिफिन के लिए है, लेकिन इस तरह आपका जो मद्दे मुकाबिल है आप इंतहाई नरमी से उसे जवाब दे रहे हैं और वो जो है वो आपके सामने उछल कूद के जवाब दे रहा है, आपकी बात को काट रहा है, तो अवाम पर तो उसका बुरा तासुर पड़ता है। देखें, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी 25 साल खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? कि ये लोग बिखर ना जाएं, नया नया इस्लाम है, नया नया दीन है, ये कहीं तबाह ना हो जाए। हमें तशय्यो के इत्तेहाद की खातिर, मोमिनीन के इत्तेहाद की खातिर खामोश होना पड़ता है, और हम खामोश रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई बाहर का बंदा देखे और वो कहे कि शिया आपस में लड़ रहे हैं, शिया आपस में झगड़ रहे हैं, और इस वजह से उसको नफरत का क्या मौका मिले। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ना हम अपने इनकलाबी हजरात से लड़ेंगे, ना हम अपने मुवाहिदीन हजरात से लड़ेंगे जो खुद को मुवाहिद कहते हैं, बाकियों को मुशरिक कहते हैं, और ना हम अपने गैर मुक़ल्लिदीन हजरात से क्या लड़ेंगे, किसी से नहीं लड़ेंगे। सबको हम मुबाहसा की दावत देते हैं समझने के लिए। हम आपसे समझना चाहते हैं, आप हमारी बात को समझें, हम आपकी बात को समझते हैं, और आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाह करें। अहसन तुम बारक।